नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश में करप्शन के मामलों में आए दिन कोई ना कोई नेता या फिर कोई सरकारी अधिकारी फंसते रहते हैं। तो वहीं देश की केंद्र सरकार ने करप्शन के खिलाफ देश में सख्त रुख अपना रखा है। उन्होंने प्रशासन को साफ निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी आरोपी करप्शन जैसे मामलों में फंसे उसे प्रशासन की ओर से जरा सी भी छूट न मिले और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब इसमें चाहे देश का कोई नेता हो या फिर कोई और बड़ा अधिकारी, सभी को एक समान रखकर उसे सजा दी जानी चाहिए। इसमें उदाहरण के तौर पर आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ले सकते हैं, जो चारा घोटाला मामले में सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं और प्रशासन की ओर से उन्हें जरा सी भी ढील नहीं दी जा रही। ये इस बात का सबूत है कि देश के खिलाफ कोई भी अपराध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। हाल ही में हाईवे निर्माण कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की आरोपी और निलंबित आरएएस अफसर पिंकी मीणा करप्शन के मामले में गिरफ्तार हुई थी। उन्होंने अदालत से अर्जी कर जमानत की गुहार लगाई है, जिसके बाद विशेष अदालत नंबर 2 ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। हालांकि फिलहाल पिंकी मीणा न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप है, ऐसे में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। बता दें कि पिंकी मीणा ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसने कभी भी रिश्वत की मांग ही नहीं की थी और एंटी करप्शन ब्यूरो को उसके पास से कोई सबूत भी बरामद नहीं हुए हैं। इसके अलावा उसकी 16 फरवरी को शादी है और इसके लिए उसे जमानत पर रिहा कर देना चाहिए, जिसका विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने मामले के खुलासे के बाद ही उसे गिरफ्तार किया है। अगर उसे जमानत दे दी गई तो वो केस को प्रभावित कर सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए गुरुवार को कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि केसीसी बिल्डकॉन कंपनी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में रिपोर्ट दी थी कि उसकी कंपनी दिल्ली के बड़ोदरा में 8 लेन रोड का निर्माण कर रही है। तो यह बात तो सही है कि रोड निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग जरूरी होता है, जिसके बाद निर्माण कार्य में रुकावट न डालने की एवज में एसडीएम रिश्वत मांग रही है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में 13 जनवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ बांदीकुई में पकड़े जाने के 8 दिन बाद निगम के इंजीनियरों ने एसडीएम आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया। दरअसल एसडीएम आवास पर कई सालों से बिजली का बिल बकाया चल रहा था, लेकिन निगम के अधिकारी कार्रवाई करने से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और नोटिस देकर महज एक खानापूर्ति की जा रही थी। जबकि एसडीएम आवास का बिल 2 साल से बकाया चल रहा था और यह बिल अब तक करीबन 1,25,000 रुपए तक जा पहुंचा है। तो देखा आपने, जहां एक तरफ कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, वहीं दूसरी तरफ उनके पद से भयभीत निगम ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। इससे यह साफ संदेश जाता है कि देश के किसी भी राज्य में अब कानून और प्रशासन के अलावा किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है और जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा, फिर चाहे वो कोई नेता हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।